सनातन राष्ट्र भारत विजयन्ते तराम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिमसी आजकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ डी सचान। आज का विषय है आयुर्वेद को लिया है और इस आयुर्वेद में शहद यानी मधु। तो मधु शरीर के लिए ये कितना पोषक है, अमर तत्व देता है, ऐसा भी आयुर्वेद में कहा गया है। अमर तत्व का मतलब होता है जो हमारे शरीर को ये निरोगी बनाता है, यानी रोग रहित। तो शुरुआत करते हैं। आज का विषय है शहद यानी मधु। मधु वातः ऋतायते मधुम रक्षति सिंधवः माधीर्नः संतोषधि मधु नक्तुमुतोक्षसो मधु मत पार्थिवम रजः मधु देवरस्तु न पिताः मधुमानो वनस्पतिर्मधुमान अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ये जो सूक्त है ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये ऋग्वेद में इनका उद्धरण है और इसमें बताया गया है कि मधु कितना ये कि इसे मधु को देवता तक भी कहते हैं, देवताओं का ये प्रिय माना गया है मधु यानी शहद। शहद अथवा मधु एक प्राकृतिक मधुर पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा फूलों के पराग रस को इकट्ठा कर उसमें अतिरिक्त पदार्थों को मिलाने के बाद छत्ते के कोषों में एकत्र करने के फलस्वरूप बनता है। शहद को बनाने में काम करने वाली मधुमक्खियां एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज को नेक्टर में बदल देती हैं, यानी कि ये पराग रस से मधुमक्खियां ऐसे लेती हैं। शहद हर किसी के जीवन में महत्व रखता है, फिर चाहे वह खान पान चिकित्सा से संबंधित हो या फिर सौंदर्य से। इसमें प्रचुर मात्रा में गुण है, यानी कहेंगे इसमें ये बहुत गुणकारी है। आज से हजारों वर्ष पहले से ही दुनिया के सभी चिकित्सा शास्त्रों, धर्म शास्त्रों, पदार्थवेत्ता विद्वानों, वैद्यों ने शहद की उपयोगिता व महत्व को समझाया है, बताया है। आयुर्वेद के ऋषियों ने भी माना कि तुलसी व मधु में पंचामृत का सेवन करने से संक्रमण नहीं होता है और इसका विधिवत ढंग से सेवन करके यानी सेवन कर अनेक रोगों पर विजय पाई जा सकती है। शहद तो यानी मधु देवताओं का भी आहार माना जाता है, यानी आप पूजा वगैरह कहीं भी जब होती है तो देखा होगा कि उसमें मधु यानी शहद भी उसमें रखा जाता है, उनको समर्पित किया जाता है। आयुर्वेद में शहद को एक खाद्य एवं प्राकृतिक औषधि के रूप में भी निरूपित किया गया है और शरीर को स्वस्थ, निरोग और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इसे अमृत भी कहा गया है। शहद मानव को प्रकृति का अनमोल वरदान है, यानी ये मनुष्यों के लिए एक बहुत प्रकृति का ये अनमोल धरोहर कहें या एक वरदान मिला है। ये आयुर्वेद में शहद को कई नामों से जाना जाता है। सबसे आम नाम है मधु, मक्षिका, मधुविकम, शौद्रम, सार्धाम, वंथम, वर्दी, भ्रमंतम और पुष्प
रसोलाभम। शहद में खास गुण यह है कि वह कभी खराब नहीं होता है। आयुर्वेद शास्त्रों में मधु के रूप में जाना जाने वाला शहद आयुर्वेद में उपयोगी या उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में से एक है। आयुर्वेद में शहद का उपयोग आंतरिक और बाह्य दोनों अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से आँखों के रोग, खांसी, प्यास, कफ, हिचकी, उल्टी में खून आना, कुष्ठ रोग, मधुमेह, मोटापा, कृमि संक्रमण, उल्टी, दमा, दस्त और घावों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कई आयुर्वेदिक यानी जो तैयारियों में एक प्राकृतिक परिरक्षक और स्वीटनर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। शहद को जीवाणु निवारण रूप में प्रयोग किया जाता है। जब शहद को घाव पर लगाया जाता है तो इस एंजाइम के साथ हवा की ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही बैक्टीरिसाइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाती है। तो ये शहद का एक ये बहुत महत्वपूर्ण यानी कि आप कहते हैं एंटी, जिसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। शहद का प्रयोग औषधि रूप में भी होता है। शहद में ग्लूकोज व अन्य शर्कराएं तथा विटामिन, खनिज और अमीनो अम्ल भी होता है, जिससे कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो घाव को ठीक करने और ऊतकों यानी हमारी कोशिकाओं को बढ़ाने में उपचार में मदद करते हैं। प्राचीन काल में ही शहद को एक जीवाणुरोधी के रूप में जाना जाता है या जाना जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद में वैकल्पिक उपचार के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। शहद एक हाइपर स्मोटिक एजेंट होता है जो घाव से तरल पदार्थ निकाल देता है और शीघ्र उसकी भरपाई करता है और उस जगह हानिकारक जीवाणु भी मर जाते हैं। यानी ये एंटीसेप्टिक का बहुत अच्छा काम करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। जब इसको सीधे घाव में लगाया जाता है तो यह शीलैंड की तरह कार्य करता है और ऐसे में घाव संक्रमण से घाव बचा रहता है। मधु यानी शहद एक ऊष्मा व ऊर्जादायक आहार है तथा दूध के साथ मिलाकर ये संपूर्ण आहार बन जाता है। इसमें मुख्यतः अवकारक शर्कराएं, कुछ प्रोटीन, विटामिन तथा लवण उपस्थित होते हैं। शहद सभी आयु के लोगों के लिए श्रेष्ठ आहार माना जाता है और रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है। मधु शर्कराओं एवं अन्य यौगिक का मिश्रण होता है। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में मधु में मुख्यतः फ्रक्टोज 38 में यानी कि 38.5% एवं ग्लूकोज लगभग 31.0% होता है, जो इसे कृत्रिम रूप से उत्पादित इन्वेंटेड शुगर शरीर के समान रखता है, जिसमें 48% फ्रक्टोज, 47% ग्लूकोज एवं 5% सक्रोज होते हैं। मधु में यानी शहद में अति लघु मात्रा में विभिन्न अन्य यौगिक भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का कार्य करते हैं। साथ ही क्राइसिन, पाइनोबैंक्सिन, विटामिन सी, कैटालेज एवं पाइनोसेम्ब्रिन भी होते हैं। शहद एक प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक आहार है जिसे त्वचा को सुंदर बनाने और मोटापा कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मधु का घनत्व, अब आते हैं इसके घनत्व के बारे में। मधु का घनत्व लगभग
1.36 किलोग्राम पर लीटर जल से 36% घना होता है। शहद के प्रकार यानी मधु कई प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों का वर्गीकरण प्रायः उन मधुमक्खियों द्वारा मधु रस एकत्रित किए जाने वाले प्रमुख स्रोतों के आधार पर किया जाता है, जैसे अल्फा मधु, वर्षीम मधु, छिड़किया, सैन मधु, लीची मधु आदि। इसके अलावा शहद के संसाधन और शोधन की प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है। निष्कासित मधु, निष्कासित मधु को छाना हुआ शहद भी कहते हैं। यह मधु निष्कासन मशीन द्वारा निकाला जाता है तथा शहद का शुद्धतम प्रकार होता है। तरल मधु, तरल मधु वह होता है जो शहद द्रव्य यानी क्रिस्टल से मुक्त हो, यानी जो एकदम रवेदार ना हो, यानी मोटापा ना हो, ये कह सकते हैं। रवेदार मधु, इसमें मधु पूर्ण रूप से रवेदार या ठोस बन जाता है। यह क्रिस्टलीकरण प्राकृतिक रूप से या भिन्न क्रिस्टलीकरण क्रियाओं द्वारा हो सकता है। निचोड़ने से प्राप्त शहद, यह शहद मधुमक्खियों को एक ढंग से मारने के बाद प्राप्त किया जाता है, यानी धुआं वगैरह देकर इससे किया जाता है। शहद प्राप्त करने के लिए उनके छत्ते को निचोड़ा जाता है। अब आता कोष्ठ मधु। कोष्ठ या काम मधु छत्तों के कोष्ठों में होता है जहां पर यह संग्रह किया जाता है। काम मधु भिन्न प्रकार का होता है और वो होता है खंड काम मधु। यह भिन्न माप वर्गाकार या आयताकार मोमी छत्तों के खंडों में पैदा किया जाता है। व्यक्तिगत खंड काम मधु, इसे छोटे छोटे मोमी छत्तों के खंडों में पैदा किया जाता है। प्रत्येक खंड साधारण खंड के माप का 1/4 भाग होता है। अंबाकार काम मधु, मतलब ये अंबाकार, ये मधु छिछली निष्कासन की जाने वाली फ्रेमों से जिनमें पतली सुपर छत्ताधार लगी होती है, ये से पैदा किया जाता है। ये छत्ते जब पूरी तरह से मधु से भर जाते हैं तथा कोष्ठक सील कर दिए जाते हैं तो इसे मौन गृह से निकाल कर ऐसे ही पैक कर बेचा जाता है। काट कौम मधु, इसमें अंबार कौम मधु को भिन्न माप के टुकड़ों में काटा जाता है। इसके किनारों को निष्कासित किया जाता है तथा व्यक्तिगत टुकड़ों को पॉलीथीन के थैलों में लपेटा जाता है। चंक मधु, इसमें कट कौम मधु को एक डिब्बे में जिसमें तरल निष्कासित मधु भरा होता है पैक कर दिया जाता है। शहद के औषधीय गुण भी होते हैं। शहद के जीवाणु निवारण के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब शहद को जीवाणु निवारण रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में शहद के उत्पादन में काम करने वाली मधुमक्खियां एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज को नेक्टर में बदल देती हैं। जब शहद को घाव पर लगाया जाता है तो इस एंजाइम के साथ हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही बैक्टीरियाइड यानी बैक्टीरियासाइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनती है। शहद की पट्टी बांधने से मरे हुए ऊतकों की कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं पनप आती हैं। ये घाव वगैरह युद्धों वगैरह प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है। इस प्रकार मधु से घाव तो भरते ही हैं और उनके निशान भी नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, हम दर्शकों को आज ये जो दिया है मधु के बारे में, ये बहुत ही उपयोगी है और उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। और जो हमारा ये अनुभव है, ये अपना स्वयं का है अनुभव जो मैंने आपके साथ ये साझा किया है। इसमें कोई इधर उधर से नहीं है, कुछ
जो हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में, ऋग्वेद में जो है, मैं उसको कहीं ना कहीं से उसको लिया है और जो मैं आपके सामने उसको रखा है। तो आज हम इसको यहीं पर इसका समापन करते हैं। हम फिर अगले उसमें नया कुछ लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए जिमसी आजकल न्यूज। धन्यवाद।